जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में माइक्स नहीं चल रही हैं, तो लेजिस्लेटर्स बोलेंगे कहां से। मेरे साथ पुंछ हवेली से एजाज जान जी बात करने के लिए मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं और क्या कुछ सूरत हाल जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली का है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। एजाज जान जी, मुझे ये बताओ कि अंदर माइक्स नहीं चल रही हैं और शोर गुल मचा हुआ था आज चारों ओर, माइक्स काम नहीं कर रही, क्या कुछ कहना है। देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या है आज का। हम्म। और कमाल ये है कि जो पहले दिन जिस दिन असेंबली लगी, हम्म। उस दिन भी माइक नहीं चला, उस दिन भी इसमें इको होती रही। हम्म। तो जब पहली दिन ये नहीं चली तो मैंने इसमें थोड़ा-सा हमने वर्कआउट किया। मैंने पूछा कि क्या वजूहात है कि ये माइक नहीं चल रहा? हम्म। और कमाल की बात जब मेरे सामने आई, मैं तो हैरान हो गया कि आज से 3 महीने पहले इन्हीं माइक्स के लिए जब ऑपरेशनल चेक किया गया कि इस रियासत में सरकार बनने वाली है, हम्म। ये असेंबली इलेक्शन से ठीक 15 दिन पहले की बात। हम्म। यहाँ पे विजिट होता है, तमाम ऑफिसर हजरात आते हैं और आने के बाद ये फैसला होता है कि माइक सिस्टम जो है वो खराब हो चुका हम्म। है और फिर इस माइक सिस्टम का टेंडर होता है। हम्म। अब जब टेंडर होता है तो टेंडर निकला। हम्म। टेंडर टेंडर क्या ऑनलाइन प्लॉट हुए थे। ऑनलाइन फ्लोट हुए, बाज़ाब्ता पूरा जो इनका सिस्टम होता है वो सिस्टम हुए होता है। हुए होंगे। अब मुझे इतना नहीं, जो मेरे नोटिस में टेंडर हुआ और टेंडर मिलने के बाद अलॉटमेंट हो गई। हम्म। और अलॉटमेंट होने के बाद पैसा विड्रॉ कर लिया। और पैसा क्यों विड्रॉ हुआ? क्योंकि वो टेंडर जम्मू कश्मीर के एक आदमी, जो नहीं मतलब माइक खरीदी गई या माइक भी नहीं। माइक खरीदी नहीं गई, माइक के लिए टेंडर किए गए और जिसका लोवेस्ट था, जो L1 था, L1 बिडर। L1 बिडर को लेटर भी मिल गया कि आप इंस्टॉल करिए। लेटर मिलने के 5 दिन 6 दिन के बाद फिर वो पैसा पीछे से विड्रॉ किया गया। और जो मेरे इंफॉर्मेशन के तहत है, जो मुझे पता लगा कि वो इसलिए विड्रॉ हुआ क्योंकि उसमें और भी कुछ जो लोग थे जो इस रियासत के बाहर थे, हम्म। उन्होंने भी टेंडर अप्लाई किया था जो L2 और L3 में थे, हम्म। उनको ये देना चाहते थे। तो हम्म। आप देखिए कि किस किस्म की अनारकी है हम्म। कि टोटल अमाउंट कितना था, आप मुझे ये बता मुझे सकते अमाउंट का नहीं पता हैं। एग्जैक्टली कितना था, लेकिन फिर जब वो विड्रॉ हुआ और हम्म। विड्रॉ होने के बाद कमाल दूसरा ये देखिए, जो अभी एग्जिस्टिंग माइक हैं, पिछले 1 महीना पहले इस पे 11.5 लाख रुपए खर्चा गया है। 11.5 लाख। 11.5 लाख रुपए अभी खर्चा है इस पे। कोई है ही नहीं, पूछ ही नहीं रहा है, समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। हम्म। लेकिन अब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अश्योर किया है हमें कि भाई इसकी बाकायदा एक इंक्वायरी होगी हम्म। और देखा जाएगा कि हम्म। भाई अगर असेंबली के अंदर ही हमारी आवाज़ नहीं उठाने दी जाएगी, हम्म। जब बोलने के ही वो नहीं होगा, तो किस किस्म की यहाँ पे प्रोसीडिंग चलेगी। मुझे उम्मीद है इस पर कार्रवाई होगी और मैं चाहता हूँ इसमें ट्रांसपेरेंट कार्रवाई हो। और हम्म। जिसको ये काम मिला था, जिसमें 11.5 लाख रुपए किस चीज़ का दिया गया, हम्म। ये L1 बिडर को दिया गया। L1 बिडर को नहीं, ये ऐसे ही उससे पहले। बाईपास बाईपास अच्छा। किया, उसके बाद किया। अभी हम्म। 11.5 लाख रुपए लगाया रिपेयर के लिए। हम्म। तो क्या रिपेयर किया उसने, आपके सामने है। हम्म। तो तो ग्यारह कब लाख तक लगता है आपको कि इंक्वायरी होगी इस पे। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आज या कल में इस पर इंक्वायरी होगी और मैं हुकूमत से गुजारिश करूंगा हम्म। कि इस केस को जो है हम्म। विजिलेंस डिपार्टमेंट को या हम्म। क्राइम ब्रांच को देना चाहिए हम्म। कि पता चले इसके पीछे कौन मुलाजिमीन हैं, जो इतने बड़े इंस्टीट्यूशन के जो लोगों की आवाज़ उसको जो है वो तबाह करना चाहते हैं, वो इसको चलने नहीं देना चाहते हैं। हम्म। तो ये बड़ी ही एक, मैं कहूँगा कि अपने अपने मेंबर हम जो हैं दूर दराज इलाके से आते हम्म। हैं और यहाँ पे आके अपनी अपनी बात रखते हैं। तो जब आवाज़ ही लोगों की नहीं निकली तो क्या वहाँ पे होगा। तो मुझे उम्मीद है इस पर अच्छा कार्रवाई सर, होगी। मुझे ये बताओ, आप मुझे ये समझाने की कोशिश करो, क्या जम्मू कश्मीर में अभी मुख्यमंत्री कमजोर हैं और एलओपी ताकतवर हैं, ऐसा लगता है आपको कहीं ना कहीं। आज जब किलिंग्स की बात की मुख्यमंत्री ने, तो उन्होंने कहा कि हमें बहुत ज्यादा इस पे अफसोस है, और उसके बाद जब उन्हें वहां जाने नहीं दिया, सुरेंद्र चौधरी को वहां जाने नहीं दिया, डिप्टी सीएम है, और उसके बाद कमाल की बात तो यह है कि लीडर ऑफ अपोजिशन खुद उठते हैं और ये बताते हैं कि मैं वहां गया और मेरी बात जो है गृह मंत्री से भी हुई। तो क्या लगता है आपको कि मुख्यमंत्री कमजोर हैं, उन्हें वहां जाने नहीं दिया जा रहा है, और जिसकी वजह से जो लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा है वो ज्यादा ताकतवर है, उन्हें जाने दिया। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर के अंदर और ख़ासकर यूटी के अंदर ताकतवर तो चीफ मिनिस्टर साहब हैं। हम्म।
लेकिन वो एक बात इसमें ये है कि क्योंकि यूनियन टेरिटरी की वजह से जो होम डिपार्टमेंट है वो चीफ मिनिस्टर के दायरे इख्तियारात में नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर। वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास है। तो ये जो हादसा यहाँ पे हुआ, जो लोग मारे गए, मैं ज़ाती तौर पे अपनी तरफ से उनको राजू गुजर पेश करता हूँ। और गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो, और जो लोग भी इसमें कसूरवार हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई। एक ऑनरेबल मेंबर वहाँ पे गए, उनके साथ जो हादसा हुआ उसको भी हम कंडेम करें। डेमोक्रेटिक हिंदुस्तान के अंदर निजी सीजन की इजाज़त किसी को नहीं। जहाँ तक आपने कहा एलओपी साहब ने बात की, तो एलओपी साहब ने क्यों ये बात की, उसका वजूहत मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजूहत ये है कि सिक्योरिटी का फेलियर है जम्मू कश्मीर में, पूरे का पूरा सिक्योरिटी का फेलियर है। जिन इलाकों में कभी मिलिटेंसी का नामो निशान नहीं था, वहाँ पे मिलिटेंसी जो है वो बढ़ रही है। और ये जो हादसा हुआ है, इस हादसे के लिए 3-4 दिन पहले ऑनरेबल एमएलए ने इसमें बात उठाई, क्योंकि उसके रिलेशन में ये लोग थे, और फिर उसके बाद लोगों का मारा जाना, मैं ये समझता हूँ ये सिक्योरिटी का फेलियर है। मैं ऑनरेबल गवर्नर साहब से और आपके मीडिया के हवाले से अमित शाह साहब से गुजारिश करूँगा कि ये जो हमारे विंग्स हैं यहाँ सीआईडी के, जो एजेंसीज के लोग हैं, इनको थोड़ा सा खींचिए। ये ऐसे घूम रहे हैं, पिकनिक स्पॉट कर रहे हैं, बस फोटो शाम को 2 खींच के भेज देते हैं, और ऑन ग्राउंड इनकी जो रिपोर्टिंग वो ठीक नहीं है। और मैं ये ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूँगा कि इमीडिएटली जो डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी हैं उनको इमीडिएटली वहाँ से सस्पेंड किया जाना चाहिए, और ऐसे ऑफिसर को वहाँ लगाना चाहिए जो इन कार्रवाइयों के जो है वो देख सके क्या सिक्योरिटी है हमारी। जब मैंने पढ़ता हूँ उनका एजेंडा, और उसमें आता है कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी है, जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी खत्म हो गई है, जम्मू कश्मीर में ये हुआ है, क्या खत्म हुआ? क्या ये 370 के बाद लोगों को मिला कि जिन इलाकों में मिलिटेंसी कभी आ नहीं सकी, जिन इलाकों में ऐसी मुश्किलात नहीं आ सकी, वहाँ पे लोग आए? और किन वजह, मैं नहीं कहता हूँ कि उसकी क्या वजूहत है, क्या मुझे भी पता नहीं किस वजूहत से वो मारे गए हैं, लेकिन मैं मीडिया के हवाले से ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से, गवर्नर साहब से गुजारिश करूँगा कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और अकाउंटेबल बनाना चाहिए जो पुलिस का फेलियर है, उसको भी अकाउंटेबल सर बनाना। आपसे ये भी जानना चाहूँगा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने फैशन शो पे गुलमर्ग की बात की, उसके बाद जो 3 किलिंग्स बिलावर में हुई उस पे बात की, और बिलावर में मखनदीन की बात नहीं की, और उसके बाद सोपोर में जो ट्रक ड्राइवर के साथ हुआ था उस पे बात नहीं की, और उसके बाद बहुत सारे एमएलए जो हैं, लेजिस्लेटर जो हैं, उन्होंने शोर-गुल मचाया और कहा कि मुख्यमंत्री गैर जिम्मेदारी तरीके से बात करते हैं। देखिए ऐसी बात नहीं है, मुख्यमंत्री साहब ने जब भी ये हादसे हुए उनको बाज़ाब्ता तौर पे कंडेम किया, क्योंकि जिस तरीके से होम डिपार्टमेंट उनके पास नहीं है, लेकिन जो उनके पास फोरम है उसके थ्रू उन्होंने प्रॉपर जहाँ पे उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, जहाँ पे अपना जो है दुख और प्रोटेस्ट, और साथ में जो उनकी जो समझ में आता है, जो उनके दायरे इख्तियारात में है, उन्होंने उन कंसर्न अथॉरिटीज़ को बात बताई। और मैं खास करके कहूँगा हमारे जो डीजी साहब, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा आपके मीडिया के हवाले कि उनको जाना चाहिए, ग्राउंड पे जगहों को देखना चाहिए। मैं खुद एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में हूँ, और अगर हमारे एरिया में इस किस्म का सिक्योरिटी फेलियर होगा, 3-3 लोग, 4-4 लोग ऐसे मारे जाएंगे, तो किसको भरोसा होगा? एलओपी साहब तो किसी के मरने पे भी पॉइंट सिक्योर कर रहे हैं, भाई नहीं जी हमने वहाँ बात की। ओ भाई बात करने से क्या होगा? व्हाट एक्शन हैज बीन डन? मुझे बताएं वो क्या एक्शन किया उन्होंने? बात करने से क्या होगा? तो मैं भी कह दूंगा कि जनाब मैंने फलानी जगह बात की, मगर बात करने के बाद कोई रिजल्ट तो आए, कोई उन ऑफिसरों को अकाउंटेबल बनाया जाए। मुसीबत ये है जिसको जहाँ होना चाहिए वो काम नहीं कर रहा है। वो आपको पता है कठुआ के अंदर सारे जितने ये लोग हैं ये माइनिंग के पीछे पड़े हुए, अपना काम कर नहीं रहे, माइनिंग में इनका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। अब जाइए पुलिस स्टेशनों के अंदर देखिए कि क्या हो रहा है वहाँ, क्या कर रहे हैं। इनको थोड़ा सा अकाउंटेबल बनाना ज़रूरी है, और ये मैं अपने लिए नहीं बात करता हूँ, मैं किसी के लिए, ये अपने मुल्क के लिए बात कर रहा हूँ। जैसे ये सिक्योरिटी का मसला है, हमारे लोगों की सिक्योरिटी का मसला है। हालात ये हैं कि रिमोट एरियाज में कोई रात को चलना नहीं चाहता, किस किस्म की सिक्योरिटी, तो देखना पड़ेगा, और मुझे उम्मीद है कि इस पर जल्दी से कार्रवाई की जाएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ये थे एजाज जान जी, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि सबसे पहले जब हमने माइक के हवाले से इनके साथ बातचीत की कि जम्मू कश्मीर की
कानून साज असेंबली में माइक्स नहीं चल रही हैं और उस पर इन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा तादाद में पैसा जो है वो विड्रा किया गया है, यानी डिसबर्समेंट ऑफ पेमेंट जो है वो हो चुकी है। उसके बाद जिस तरीके से 3 लोगों की कल की तारीख में कठुआ की जो हत्या उसे आप कहें या अभी तक किलिंग्स कहें या एक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जब भी हमारे पास कोई भी चीज़ सामने आएगी हम ज़रूर आपके साथ बयान करने की कोशिश करेंगे। मगर फिलहाल जो सूरत हाल है कि जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि फैशन शो जो गुलमर्ग में होता है वो उसको उन्होंने कंडम किया। उसके बाद जो 3 किलिंग्स कठुआ में हुई उस पर उन्होंने बातचीत की, मगर जो बिलावर में मामला मखनदीन के साथ बना उसके साथ उस पे कोई बातचीत नहीं हुई और जो सोपुर में ट्रक ड्राइवर के साथ हुआ था उस पर भी कोई बातचीत नहीं हुई। क्या कुछ सूरत हाल रहेगी हम ज़रूर आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे।